नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आर्मी की तैयारी करने वाले मेरे सभी भाइयों को जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है और आज के इस सेशन में हम डिस्कशन करने वाले हैं इंडियन आर्मी का मॉडल पेपर। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपका मॉडल पेपर नहीं, बिल्कुल आपके ओरिजिनल पेपर जैसा ये पेपर है। अगर आप इस मॉडल पेपर को ओरिजिनल पेपर मानकर टेस्ट लगाते हो तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। इस टेस्ट के अंदर पूरे 50 क्वेश्चन सेट किए गए हैं। आप 50 में से 40 प्लस का स्कोर कर देना। यकीन मानिए 2021 में जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। तो चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये आपका पेपर दिखा दूं कि आपका जो ये पेपर सेट किया गया है 2021 के लिए, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर की तरह आपका पेपर सेट किया गया है। पूरे 50 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। सेक्शन ए के अंदर 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जीके के। सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं सामान्य विज्ञान के। सेम क्वेश्चन उसी लेवल के रहने वाले हैं जिस पैटर्न पर आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सेक्शन सी के अंदर 15 क्वेश्चन मैथ्स के डिस्कशन करने वाले हैं और सेक्शन डी के अंदर 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं, ये मॉडल पेपर लगाना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही सिलेक्टिव लेवल के क्वेश्चन डाले गए हैं जिस लेवल के क्वेश्चन 2021 के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के आज का ये मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। आर्मी का ये मॉडल पेपर है 14 नंबर। 13 मॉडल पेपर पहले कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लें या आप प्लेलिस्ट में चले जाएं। चलिए, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पूरे 15 क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन ए में, 15 क्वेश्चन सेक्शन बी में और 15 क्वेश्चन सेक्शन सी में, और सेक्शन डी के अंदर 5 रहने वाले हैं रीजनिंग के। अगर आप सच में आर्मी की तैयारी करते हैं तो ये पेपर आप जरूर लगा लें, क्योंकि बहुत ही शानदार पेपर रहने वाला है। अगर आपको ये पेपर करने में मजा ना आ जाए तो आप कमेंट करके बता देना भाई। अगर आपको बिल्कुल भी मजा ना आए ना तो कमेंट करके जरूर बता देना। बहुत ही शानदार लेवल का ये पेपर है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है कि नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1963 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। मंदिरों की पुण्य भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तमिलनाडु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कि रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, हुणों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है कि वैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करते रहें। अगर आप कमेंट नहीं करते तो आपको अपना लेवल पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है, इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ठोकते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 रिपीट कर रहा हूं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहां स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा गया है कि अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रंगून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे पूछा गया कि कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट कर रहा हूं, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, सिक्किम राज्य। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहां पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 रिपीट कर रहा हूं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा राज्य है
जो सभी ओर से भूमि बंद है, लैंड लोक राज्य कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या रहेगा? निम्न में से कौन सा राज्य है जो सभी ओर से भूमि बंद है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर शासन उठा ले गया था? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है कि कौन सा विदेशी आक्रमणकारी भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर शासन उठा ले गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नादिर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 11, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गोल्डन गर्ल। पीटी उषा की आत्मकथा का क्या नाम है? गोल्डन गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 13, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 14, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे पूछा गया है कि अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच निर्णायक वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, 1760 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 15, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। तो सेक्शन ए के अंदर हमने डिस्कशन किया 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। अब डिस्कशन करने वाले सेक्शन बी, और सेक्शन बी के अंदर रहने वाले हैं 15 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के। अगर सच में आप 2021 में फौजी बनना चाहते हैं तो सेशन छोड़ कर मत जाना भाई। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 50 में से क्या आप 40 प्लस का स्कोर करते हैं क्या? खुद को चेक कर ले भाई कि 40 प्लस स्कोर कर सकते हैं क्या। अगर 40 प्लस आज आप स्कोर कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में है। 2021 में आप पेपर क्वालिफाई 100% करने वाले हैं। तो चलिए सेक्शन बी डिस्कशन करते हैं। और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 7। उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है कि सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, साइकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया है कि बोलोमीटर एक यंत्र है जो मापता है। बोलोमीटर यंत्र की सहायता से क्या मापा जाता है? उसमें विकर्ण मापा जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। दोस्तों सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताओगे। और भाई सेशन खत्म होने के बाद अगर आपको मजा आ जाए, ओरिजिनल पेपर जैसा ये पेपर आपको लगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करके चले जाना। आर्मी की तैयारी करने वाले सिर्फ एक भाई को शेयर कर देना, मैं मान लूंगा कि आप बिल्कुल इस सेट की कीमत अदा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। और आपके शेयर करने से मुझे भी भाई मोटिवेशन मिलता है, इसलिए सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। शेयर करने में आप कंजूसी ना करें। अगर ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करते हैं तो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन पेपर सेट। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा भाई शेयर करें और लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा गया है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन टी, पुष्पक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे पूछा गया है कि कैंडेला किसका मात्रक है? क्वेश्चन नंबर 21, कैंडेला किसका मात्रक है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ज्योति तीव्रता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे पूछा गया है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है?
पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने है, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलें। कमेंट जरूर आपको करना है जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी किस लेवल पर चल रही है। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान कौन करता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, टोकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि शहद का प्रमुख घटक क्या है? शहद का प्रमुख घटक क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, फ्रक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? बहता हुआ पानी, चलता हथौड़ा, चली हुई गोली, खींचा हुआ धनुष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। किसमें गतिज ऊर्जा नहीं होती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, खींचा हुआ धनुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। दाब बढ़ाने से किसी द्रव का कवचनांक में क्या परिवर्तन होगा? चार ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट कर दें। दाब बढ़ाने से किसी द्रव्य का कवचनांक में क्या परिवर्तन होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे पूछा गया है कि दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा में, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यौगिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे पूछा गया है कि न्यूट्रिनो की खोज किसने की? न्यूट्रिनो के खोजकर्ता कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, पाउली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। रक्त समूह की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कार्ल लैंडस्टीनर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत कौन सा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय बल रहेगा। क्या रहेगा? अपकेंद्रीय बल रहेगा। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रीय है। चलिए, तो अब सेक्शन सी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों सेक्शन सी और डी भी आपको कंप्लीट करना है, सेक्शन छोड़ के ना जाए। सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं इस मॉडल पेपर में, आपको सिर्फ ये देखना है कि आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं सभी के सभी क्वेश्चन आपको ऑन बोर्ड अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई क्रम से आपको दे रखा 50 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई यहां पर कितनी है? लंबाई आपको दे रखा 50। परिमाप कितना हो जाएगा? परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो जाएगा? 80, और 80 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5/16, मतलब 5:16। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे पूछा गया है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने वर्ष में 2400 रुपए हो जाएंगे? 2000 रुपए कितने वर्ष में 2400 रुपए हो जाएंगे, मतलब समय आपसे पूछा है। तो यहां आप देख रहे हैं 2000 रुपए थे, कितने हो गए? 2400 हो गए। तो ब्याज कितना है? 400 रुपए। आपसे पूछा है समय, समय का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज गुणा 100। तो साधारण ब्याज कितना है? 400। 400 गुणा क्या करना है? 100 करना है। बट्टे क्या रहेगा? दर गुणा मूलधन रहेगा। तो दर है 10% और मूलधन कितना है? 2000 रुपए है। 0 से 0 काट दिया, इन 2 0 से ये 2 0 काट दिए, और इस 0 से ये 0 काट दिया। 4 में 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 2 वर्ष। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया है कि यदि 2x + 3 बराबर 3x - 1 हो तो x का मान क्या होगा? तो यहां पर आपको क्या करना है? x वाले एक तरफ कर लेने हैं। तो इस 2x को आगे लेकर जाएंगे तो क्या होगा? 3x - 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का 1 है, इस तरफ जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, मतलब 3 और 1 कितने हो गए? 4। 3x से 2x माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? x बचेगा, और x का मान कितना आ जाएगा? 4। आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे पूछा गया है कि 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी यहां पर कितनी है? 140 मीटर है। कोई भी रेलगाड़ी खंबे को पार करती है तो दूरी अपनी खुद की लंबाई तय करती है। तो दूरी यहां पर है 140 मीटर और समय कितना है? 12 सेकंड। आपसे जो चाल पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा है, इसलिए क्या कर देंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। यहां आप देख रहे हैं 6 के पहाड़े से मैंने काट दिया, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 का मतलब एक जीरो काट दिया और 14 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14 तिया 42 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया है किसी वस्तु का मूल्य 75 रुपए है, यदि इसका मूल्य 25 रुपए बढ़ा दिया गए तो कितने प्रतिशत बढ़ा? मूल्य कितना था? 75 रुपए। कितना बढ़ा दिया? 25 रुपए बढ़ाया। किस पर बढ़ाया है? 75 पर बढ़ा है। प्रतिशत में आपसे पूछा, इसलिए प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। यहां देखिए 25 के पाड़े से मैंने काट दिया 75 को, 25 या 75। 100/3 का मतलब क्या होता है? 33 सही 1/3 होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे पूछा गया कि 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो चतुर्थ अनुपात आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं? बी गुणा सी करते हैं, बट्टे में क्या करते हैं? ए करते हैं। मतलब दूसरी और तीसरी संख्या को गुणा करते हैं, पहली संख्या का भाग लगाते हैं। तो 12 और 3 को गुणा कर दिया। इनके पॉइंट हटाने के लिए मैंने क्या कर दिया? 12 के पॉइंट मतलब हटाएंगे तो नीचे 100 लगेंगे और 0.3 के हटाने के लिए नीचे 10 लगेंगे और नीचे क्या रहेगा? 0.2, मतलब इसका पॉइंट हटा दिया, कितना रहेगा? ऊपर 10 रहेगा। तो अब 10 से 10 कैंसिल कर दिया, 2 के पहाड़े से मैंने 12 को कैंसिल कर दिया 6 बार, 6 × 18 और दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना, मतलब 0.18 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है यदि 20 खिलौनों का क्रय मूल्य 15 खिलौनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 खिलौनों का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 15 के एसपी के बराबर है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? सीपी बटा एसपी निकाल सकते हैं। तो सीपी बटा एसपी ये कहां चला जाएगा? यहां पर चला जाएगा। एसपी यहां आ गया। तो आप देख रहे हैं 15, सीपी कितना है? 15 और एसपी कितना है? 20। यहां से आप इनका रेशियो भी निकाल सकते हैं। 5 या 15 और 5 चौके 20, 3 और 4 का रेशियो आ गया। मतलब सीपी कितना था? 3 और एसपी कितना है? 4। तो मतलब एक का लाभ हुआ है किस पर हुआ है? 3 पर हुआ है। एक का लाभ हुआ है किस पर? 3 पर। प्रतिशत में पूछा इसलिए 100 से गुणा कर देंगे। 1/3 कितना होता है? 33 सही 1/3 प्रतिशत होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 33 सही 1/3 आंसर रहेगा। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 20 खिलौनों का क्रय मूल्य ठीक है 15 खिलौने के विक्रय मूल्य के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लिया तो 15/20, 5 या 15, 5 चौके ठीक है। एक का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ? 3 पर प्रॉफिट हुआ है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3। ऑप्शन सी आपका आंसर रहेगा। क्या आंसर रहेगा? 33 सही 1/3 प्रतिशत आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे पूछा गया कि x का 8 सही 1/3 प्रतिशत कितना है? 150 है। तो x का मान पूछा है। तो देखिए यहां पर 8 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं? 8 या 24 और एक 25/3 लिख सकते हैं और प्रतिशत का साइन हटाने के लिए क्या करेंगे? बट्टे में 100 लगाएंगे, बराबर कितना है? 150 है। इसको आप कैलकुलेट करते हैं तो x का मान निकालना है तो ये संख्या कहां भेज देंगे? आगे भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 गुणा 100 गुणा 3 बट्टे क्या रहेगा? 25 रहेगा। तो 25 के पाड़े से मैंने 100 को काट दिया 4 बार और 4 × 12, 15 को किससे गुणा कर देंगे? 12 से कर देंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1800। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है। एक वर्गाकार मैदान का कर्ण 60 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा है। तो वर्ग का विकर्ण आपको दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 गुणा विकर्ण का स्क्वायर होता है। विकर्ण कितना है? 60 है। तो 60 का क्या करना? आपको स्क्वायर करना है। तो 2 के पाड़े से मैंने काट दिया 30 बार और 6 या 18। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने है कि यदि a/b 1/2 है, b/c आपको 3/4 दे रखा है, ए बी सी का अनुपात निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो a/b का मतलब ही क्या है? a अनुपात b है 1/2 और b अनुपात c कितना है? 3/4 है। आपसे ए बी सी का रेशियो निकालना है तो यहां पर आएगा 2 और यहां खाली जगह कौन आएगा? 3 आएगा। अब इनको गुणा कर दें, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3,
3 को 2 से गुणा करेंगे 6 और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 3:6:8 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों सेशन आपको कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बता दे भाई, सेशन आपको कैसा लग रहा है। आज का ये मॉडल पेपर क्या आपको ओरिजिनल पेपर जैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन होता है, सेशन छोड़कर ना जाए भाई। पूरे 50 के 50 क्वेश्चन आपको लगाने हैं। 50 में से आपका स्कोर अगर 40 का रहता है तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही है। और सेशन खत्म होने के बाद सेशन को शेयर करना है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और पास में जो घंटी का निशान है उसे जरूर दबा लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है। प्रथम 7 संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। यहां पर क्या पूछा है, घनों का औसत पूछा है और घनों के औसत निकालने का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे कितना होता है 4 होता है। तो n कितना, यहां पर n का मान है 7, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर करना मतलब 8 गुणा 8 बट्टे क्या रहेगा 4 रहेगा। 4 से मैंने काट दिया 2 बार, 8 को 7 से गुणा करेंगे 56 और 56 को 2 से आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 112। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 देखने में ये क्वेश्चन बहुत ही टफ लगता है लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो देखिए यहां से इस तरह के क्वेश्चन को यहां से आपको स्टार्ट करना है। तो 49 का वर्ग कितना होता है 7 होता है। 29 और 7, अब ये 49 की जगह क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। 29 और 7 कितने हो जाएंगे 36 और 36 का वर्गमूल कितना होगा 36 का होगा 6। तो 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25 और 25 का कितना हो जाएगा 5। अब 11 और 5 कितने हो जाएंगे 16 और 16 का कितना हो जाएगा 4। 5 और 4 कितने हो जाएंगे 9 और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है कि 0.6 को साधारण पिन में लिखो। तो इसका क्या करना, पॉइंट हटाना। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है तो नीचे एक के बाद एक जीरो लगा देंगे। अब इनको काट दो, 2 3 6 और 2 5 10, 3/5 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपसे पूछा गया है कि 4:5 को प्रतिशत में बदलो। तो 4:5 को मैं क्या लिख सकता हूं 4/5 लिख सकते हैं। प्रतिशत में आपसे पूछा है प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे। 5 के पारे से काट दिया, 5 दूनी 10 मतलब 20 और 20 चौके 80। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किसी संख्या का 3/4 का 2/5 यदि 204 हो तो संख्या क्या है। मान लीजिए कोई संख्या x है, उस संख्या का 3/4 मतलब 3/4 का 2/5 कितना देर का है 204 देर का। आपसे क्या पूछा है वह संख्या क्या है। तो आपको करना क्या है, इन सबको आगे भेज देना है, इन सबको आगे भेज देना है। x का मान निकालना है तो 204, 3/4 मतलब आगे जाएगा तो हो जाएगा 4/3 और 2/5 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 2/5 क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 3/4 क्या हो जाएगा 3 नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर चला जाएगा। यहां आप देख रहे हैं 2 के पारे से मैंने काट दिया, 2 दूनी 4, ये 3 से कट जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा देख लेते भाई, हां कोई दिक्कत नहीं है। किसी संख्या का 3/4 ठीक है 3/4। अब इसको काट देते हैं, देखिए 3 के पार से 3 6 18, 3 8 24। अब इनको गुणा कर दिया, 5 दूनी 10 और 68 को 10 से गुणा करेंगे तो 680 आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 46 पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक कतार में 21 लड़कियां हैं, प्रारंभ से बीच वाले 21वें स्थान पर है। मतलब ये जो बीच में आती है इसका स्थान कौन सा है 11वां स्थान है। 21 है, एक कतार में 21 लड़कियां हैं, जो बीच में लड़की आती है वो 11वें स्थान पर है। तो इस तरफ कितने हैं भाई 10 हैं, इस तरफ भी लड़कियां कितनी है 10 है। अब आपसे पूछा है कि अंत से बीच वाली लड़की किस नंबर पर आएगी। तो यहां अंत से देखेंगे तो यही लड़की आएगी और इस लड़की का स्थान कौन सा है 11वां स्थान है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यदि बरसात को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल और बादल को आकाश, आकाश को समुंदर और समुंदर को पगडंडी कहा जाए तो वायुयान कहां उड़ेगा। वायुयान कहां उड़ता है आकाश में उड़ता है। आकाश का कोड देखना है, आकाश को क्या कहा गया है समुंदर कहा गया है। तो आपका आंसर क्या रहेगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 48 देर का यदि b बराबर 2, BAG बराबर क्या है 10,
तो BOX बराबर क्या होगा? तो आपको पता है कि अल्फाबेट में B कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। BAG, तो B आता है 2 पर, A आता है 1 पर, G आता है 7 पर। तो यहां आप देख रहे हैं इन सब का क्या कर रखा है? योग कर रखा है। तो सेम अब आपको क्या करना है? BOX का क्या करना है? योग करना है। तो आप देख रहे हैं B कितने नंबर पर आता है? 2 नंबर पर आता है। O कितने पर आता है? 15 पर आता है। और X कितने पर आता है? 24 पर आता है। अब इन सबको जोड़ना है। 24 और 2 हो गए 26, और 26 और 15 कितने हो जाएंगे? 41 आपका आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से भिन्न संख्या आपको चुनना है। 4 संख्या दे रखी है, 43, 53, 63, 73। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी 63, क्योंकि 43, 53 और 73 ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। और ये एक 63 है जो कि क्या है? भाज्य संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 आपके सामने है। जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है, उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा? तो दोस्तों आप देख रहे हैं अशिक्षित है, कोई अशिक्षित होता है तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है? शिक्षा प्राप्त करके दूर किया जा सकता है। उसी प्रकार रोगी का समाधान क्या है? रोगी है, कोई रोगी है व्यक्ति, तो उसका समाधान क्या है? औषधि है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। तो दोस्तों आज के इस मॉडल पेपर में आपके 50 में से कितने क्वेश्चन हुए जरूर कमेंट करके बताओगे। और आज का ये मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? अगर ये मॉडल पेपर लगाने के बाद आपको ओरिजिनल पेपर की तरह फीलिंग आई है तो सिर्फ और सिर्फ आप एक बंदे को शेयर कर देना। आर्मी की तैयारी करने वाले सिर्फ एक बंदे को शेयर कर देना और इस वीडियो को लाइक करना है भाई, क्योंकि आपके लाइक और शेयर करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे आपके लिए मैं बहुत से बेहतरीन पेपर तैयार कर पाऊं। तो उम्मीद करता हूं आज का ये सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को सबसे ज्यादा आप शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक मॉडल पेपर या ओरिजिनल पेपर के साथ, एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।